अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। आप सब ठीक होंगे यकीनन और खैर से रोज़े भी रख रहे होंगे। तो आज मेरे घर में हो रही है इफ्तार पार्टी। तो बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं और ढेर सारे काम करने थे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो भी जल्दी जल्दी से शेयर कर ली जाए, क्योंकि ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब आज पहले तो आई मैं ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनानी हो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, चाहे घर में आप पहले से सारा कुछ क्यों ना लेके रख दें। हालांकि इस रमज़ान में खैर से 2 दफ़ा हम लोग ग्रॉसरी कर चुके थे, तो सामान काफ़ी ज़्यादा लेके रख लिया था। लेकिन फिर भी ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, इधर देखा वो नहीं है, ये बनाने लगे वो नहीं है। तो अफ्तारी में टाइम भी वैसे अभी थोड़ा ही था, असर हो चुकी थी और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। तो मैंने अभी चीज़ें भी लेनी थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा साथ ही मुझे स्टोर पे लेके जाए तो मैं जो हूँ लेके आऊँ सामान। तो जी मैं आ गई थी यहाँ पे सामान लेने के लिए। इनके बाबा साथ नहीं आए थे, उन्होंने कहा था मैं चलूँगा तो तुम लोग और ज़्यादा टाइम लगा लोगे, तुम जाओ फटाफट लेके तो आने की करो। लेकिन औरत हूँ ना, दिल तो करता ही है कि थोड़े थोड़े से शॉर्ट जो है वो और चीज़ों के भी ले लूँ। आई थी हालांकि मैं फ्रूट्स वगैरह और सैलड का सामान लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी सी एक नज़र मारती जाऊँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है वो ऑफ़र लगी हुई है। तो वो भी मैं देख के और थोड़ी सी मैंने जो है वो शॉपिंग भी की। और उसके बाद ये हम बाहर निकल रहे थे तो वो बच्चे के हाल देखें, यहाँ पे बच्चों का कोई हाल नहीं होता, जहाँ उनका दिल करता है वहीं लेट जाते हैं। तो जनाब हमने शॉपिंग कर ली थी, लेकिन इनके बाबा जो थे वो गाड़ी थोड़ी सी आगे पीछे करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से जो है वो यहाँ के नज़ारे ले लूँ, पानी के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और नूर वूर कह रही थी जी हमने जी नीचे जाना है पानी में। मैंने कहा कोई नहीं जाना, अभी घर जाना है, जाके जो है अफ्तारी बनानी है। तो जो अभी हाल होने वाले थे ना, ये जो 2-3 घंटे आगे के रह गए थे ना, वो बड़े औखे थे। तो जनाब हम ग्रोसरी करके तो अब घर जाने लगे हैं। और घर किस वक्त जाएंगे, हम अभी ही चले जाएंगे। ये लेके मॉल में कितनी प्यारी प्यारी सी लाइटें लगी हुई हैं, कितना ज़बरदस्त माहौल है। घर जाके अफ्तारी ना बनानी होती तो 1-2 घंटे तो यहाँ पे खूब सारा जो है वो मॉल घूम के जाती, खैर फिर आ जाएंगे। लेकिन टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनाब अब हम घर पे भी पहुँच चुके थे और ये जनाब मेरी बेटियां भाई माशाल्लाह मेरे साथ लग गई हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारी मेरी बेटियां हैं। जितनी शरारतें करती हैं उतना काम भी करवाती हैं मेरे साथ। अभी मेरा वैक्यूम लगाने वाला भी रह गया था, मैंने कहा चले पहले जो है ना मैं सामान बना लूँ, जैसे फ्रूट सैलड वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह वो बना के फ्रिज में रख लूँ, बाकी काम जो है वो ऊपर के छोटे मोटे वो मैं करती ही रहूँगी। तो जनाब ये देखिए मेरी बेटियाँ सुफरा लगा रही हैं, सुफरा लगा के इन्होंने जो है वो मेरे साथ थोड़ा सा और भी काम करवाया था। तो जनाब यहाँ मैंने चावल भी भिगो दिए थे और फ्रूट्स वगैरह सारे मैं जो हूँ फ्रिज से निकाल के ले आई थी कि जो जो चीज़ें बनानी है वो मैंने कहा पहले यहाँ पे, पहले तो होता है कि किचन में खड़े होके बनाती हूँ मैं सारा कुछ, क्योंकि तब थोड़ा सा जो है वो सामान बनाना होता है। आज जो है कुछ एक्स्ट्रा बनाना था, क्योंकि बांटना भी था और घर में भी जो है वो गेस्ट वगैरह ने आना था, तो इस वजह से ज़्यादा सामान बनाना था। मैंने कहा आज ही कर लूँ मैं सारा कुछ, क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि बार बार जो है वो बंदा नहीं टाइम नहीं निकाल सकता। किसी ना किसी के घर अफ्तारी पे भी जाना है, किसी ना किसी को घर पे भी बुलाना है, तो ऐसे ही होता है, कभी किसी के पास टाइम नहीं होता तो कभी किसी के पास टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा इस चक्रों में रहे ना तो ऐसे ही हो जाएगा, इट्स बेटर कि हम लोग बना के तो घरों में दे दें और जो फ्री होगा उसको बुला लेंगे कि आ जाएं आप लोग घर। और ऐसे ही हुआ, 2-3 फैमिलीज़ को बुलाया था जिसमें से सिर्फ एक फैमिली आई थी चले खैर कोई बात नहीं, जिस जिसका नसीब होता है वही आता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने फ्रूट सैलड के लिए भी जो है वो सामान काट लिया था और चाइनीज़ भी बन रहे थे, क्योंकि वो सब में ही सब्जियां डलनी है। तो मैंने कहा चलें साथ एक जैसा कॉम्बिनेशन ही कर लूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। तो मैंने कहा वो 1-2 चीज़ें ही बना लूँ तो वही मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो मैंने गाजर भी कद्दूकश कर ली थी और जो है वो भी काट ली थी, बंद गोभी भी कट गई, शिमला मिर्च भी कट गई। यहाँ पे आलू जो है वो मैंने कुछ बॉयल भी करके रखे थे समोसे वगैरह बनाने के लिए। और ऐसा हुआ कि समोसे मैं बनाना ही भूल गई, मैंने बना के रख दिए हुए थे फ्रिज में, यानी कि रोल वगैरह करके, लेकिन उनको फ्राई करना भूल गई एंड टाइम पे। वो बाद पे याद आया, वो टाइम इतना शॉर्ट है और इतना, फिर मैंने कहा चलें जितना कुछ बन गया तो उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो 1-2 फैमिलीज़ को हम कॉल कर रहे थे तो वो थोड़ा बिजी थे, नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा फिर पहले मैं इतना ज़्यादा सामान बना चुकी थी, मैंने कहा चलें यही काफ़ी है।
तो जनाब अब यहाँ पे चाइनीज़ के लिए बन रहा है सामान। तो मैंने चिकन भी बॉयल कर लिया था और ये इसके स्प्रिंग रोल भी मैंने बनाए और समोसे भी बनाए थे, लेकिन वो फिर हमने नेक्स्ट डे खाए थे खुद ही लेकिन ये था मैंने बना के रख दिए थे। पूरे जो 3-4 घंटे थे ना, ज़ोहर के वक्त से समझ ले मैं लगी थी कि ग्रॉसरी करने गए, ये वो पहले कुछ सामान तैयार करके रख के गई, फिर आई, फिर और किया, और उसके बाद ये फ्रूट सैलड देखें आप कैसा मज़े का लग रहा है, यम्मी यम्मी सा वो बनाया। उसके बाद फिर मैंने कहा हसनैन साहब से प्लीज़ आप थोड़ी सी जो है वो फ्रूट चाट बना लीजिए। बाकी सारा कुछ मैंने कर लिया था, तो शुक्र है इन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी फ्रूट चाट बनाने में, जो कि आधी मैंने खुद ही बनाई थी। इन्होंने बस एप्पल वगैरह काट के रख दिए थे, बाकी का ऊपर का जो और छोटा मोटा सामान था वो मैंने खुद ही काट काट के डाला था, और फ्रूट चाट भी मैंने बनाई थी। इन्होंने आधी बनाई थी फ्रूट चाट। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करवाते हैं या नहीं करवाते। मेरे वाले वैसे बहुत ही कम करवाते हैं, काम ज़्यादा नहीं करवाते। तो अब यहाँ पे जी आ गई थी समोसों और पकोड़ों की बारी। सॉरी, समोसे तो बनाए ही नहीं थे, पकोड़ों की बारी आ गई थी। पकोड़े ज़रूर थे, वो कहते हैं ना कि रोज़े तो फ़र्ज़ हैं ही हैं, तो पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए हैं। पकोड़े ये है कि अच्छे लगते हैं, आम रूटीन में तो वैसे कम बनते हैं, कौन बनाता है, कभी कभी चाय के साथ या वैसे बना लेते हैं, लेकिन रमज़ान में तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ में चटनी शटनी रायता शायता भी मैंने बना लिया था। और ये देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल दस्तरखान पे मैंने यही चीज़ें रखी थी। फ्रूट सैलेड रखा था, फ्रूट चाट, थोड़ी सी खजूरें और शरबत और पकोड़े। मैंने कहा इतने काफ़ी हो रहता है, क्योंकि एकदम से इतना कुछ नहीं खाया जाता। फिर उसके बाद आराम से हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो होता है चावल वगैरह, ज़्यादातर यही होता है अफ्तारी में मैं चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि रोटी नहीं खाई जाती। रोटी सिर्फ एक टाइम खाई जाती है सुबह सहरी में, क्योंकि नमाज़ पढ़ के तो 8, साढ़े 8, 9 हो जाते हैं। तो उस वक्त अगर हम चावल खा लेते हैं या रोटी खा लें तो फिर सहरी के वक्त रोटी नहीं खाई जाती। इट्स बेटर कि आप चावल ही खा लें। मेरे घर में तो रोज़ ही तकरीबन अफ्तारी में चावल ज़रूर होते हैं, हम चावल खा लेते हैं। उसके बाद फिर सहरी के वक्त जो है वो पराठे भी लाजमी है और चावल भी लाजमी है। तो जनाब ये मेरी बेटियां जो हैं वो लाइटें लेके आई थी। इन्होंने कहा मम्मा आपने लाइटें भी रखनी है कि चीज़ें जो है वो जगमग जगमग करें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी। इन्होंने जी सुफरे के एंड दरमियान में ये देखिए लाइटें रखी थी, लेकिन वैसे बड़ा ही खूबसूरत जो है वो मंज़र लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था बंदा ऐसे ही ना कैंडल लाइट अफ्तारी कर ले। एक दफ़ा हम भी गए थे कैंडल लाइट डिनर करने के लिए होटल में, बाय चांस वहाँ पे लाइट चली गई थी और उन्होंने हमें कैंडल्स जला के दे दी थी। तो वो भी हमें कभी कभी जो है वो याद आता है। हसनैन साहब को मुझे मेरी नई नई शादी हुई थी, हम लोग गए थे। तो जनाब अभी हम कर रहे थे मेहमानों का इंतज़ार। मेहमान जो थे वो अभी तक नहीं पहुँचे थे और अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था। दुआ कर रहे थे हम लोग कि जल्दी से जो है वो गेस्ट आ जाएं। इतने में जी नूर ने आके बताया कि गेस्ट आ गए हैं। क्या हुआ? सब आप ही आ गई है, खुश हो रही हो अब? यस। अच्छा वैसे ना बिल्कुल भी नहीं पता चला और माशाल्लाह से जल्दी जल्दी जो है वो सारा कुछ बन भी गया। तो मैं वैसे हैरान हो रही थी, मैंने कहा कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी से पता ही नहीं चला और ख़ुद ब खुद जो है वो सारा कुछ बनता चला गया। ये भी बना लिया, वो भी बना लिया, और बस फ्रूट सैलड असल में हसनैन साहब को बहुत पसंद है और फ्रूट चाट भी, तो वो ये दोनों चीज़ें इनकी पसंद की बनी थी। तो जनाब हमने इफ्तारी कर ली थी और जो है मैं बर्तन समेट रही थी क्योंकि नमाज को देर हो रही थी। नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद अब जो है बारी थी खाना खाने की। थोड़ी सी गपशप भी हमने वैसे की थी। तो ये हम ईशा से थोड़ी देर पहले मैंने कहा चलें सुफरा लगा दे, क्योंकि फिर ईशा की अजान हो जानी थी और फिर जो है वो नमाज़ पढ़नी थी। तो जनाब यहाँ बच्चे लोग जो है ये लैपटॉप लेके बैठे हुए थे। तो उसके बाद मेरी वीडियो हो गई ख़त्म। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।